हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो डेली बेसिस के ऊपर। ओके, एक्सरसाइज नंबर 7.2 के अब तक हमने 14 सम देख लिए बेटा। 14 सम सारे के सारे एक ही जैसे थे। उसमें हम करते क्या थे कि कोई एक ऐसी टर्म जिसका डेरिवेटिव आपके क्वेश्चन में प्रेजेंट है। ओके, डेरिवेटिव के अंदर सपोज कोई कांस्टेंट मिस होता हो तो मैं उससे डिवाइड कर सकता हूँ या फिर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर सब बातें बताई। तो फिर से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 15 से आगे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 15 जो मुझे बोल रहा है, अगर आप यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर 1 देख जाते, क्या देखते बेटा 1, तो इसका एक फॉर्मूला है जो फॉर्मूला में 7.3 के स्टार्टिंग के अंदर बताऊंगा। ओके, अगर आप यहाँ पे x देख जाते तो आप क्या करोगे? अगर 1 होता तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करता, जो कि 7.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 क्वेश्चन के अंदर वो फॉर्मूला प्रूफ करके भी बताऊंगा। अभी उसकी जरूरत नहीं। सर क्या करेंगे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, हम यहाँ पे जितने भी सम किए उसके अंदर क्या था कि भाई नीचे वाले का अगर ऊपर डेरिवेटिव होता, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा? ये तो कि अगर 9 - 4x² = p लेता, ओके, मैं सपोज करता हूँ इसका डेरिवेटिव -8x * dx = dt। यस सर, x * dx आपके पास है तो आप x dx की जगह पे -dt/8 दे सकते हो। यस, दे सकते हो। तो I = इंटीग्रेशन -dt/8 अपॉन ये t बन जाएगा। ओके, नाउ -1/8 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन 1/k * dt यहां पे हो जाएगा -1/8 log mod में t प्लस c। ओके, t की वैल्यू वापस रखते हैं बेटा। t की वैल्यू क्या है? -1/8 log mod में 9 - 4x²। ये आपका आंसर है। कब? जब यहाँ पे x आएगा तब। जैसे ही यहाँ पे x की जगह पे 1 हो जाएगा, सम पूरा चेंज हो जाएगा। ओके, आपको आइडिया आ जाएगा क्या करना है। सर e⁻x के रूप में मुझे कोई सम दिया है तो आपको ये आइडिया होना, e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e⁻x x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा। बस e⁻2x + 3 नीचे आएगा 2 + 3। x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है तो डिवाइड बाय 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप नोट करोगे तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए। कौन सी चीज? कि अगर मैं x² जो आपको दिया है, x² आपको दिया है, उसको आप t एज्यूम करते हो, x² = t लेते हो बच्चे। ओके, तो यहां पे 2x * dx = dt होगा कि यस हो जाएगा। ओके, तो आप x * dx की जगह पे क्या रख सकते हो? dt/2। तो इंटीग्रेशन dt/2 यहां पे लिखना है, यहां पे t की पावर। चलिए, अब आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t का फॉर्मूला 1/e⁻t का है, तो मैं क्या करूंगा? e⁻t को ऊपर लेके तो माइनस, यहां पे 1/2, यहां पे t। ऐसा आप जानते हो। e⁻t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? 1/2 ये e⁻t का e⁻t t के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड हो जाएगा। बस यहां पर -1। तो इन शॉर्ट ये सब कुछ ऐसा बन जाएगा -1/2 e⁻t। ऊपर नेगेटिव है, अगर नीचे लिखूंगा तो e⁻t पॉजिटिव प्लस। अब t की वैल्यू वापस क्या रखनी है? x²। तो मेरा आंसर यहां पे लिख रहा हूं, आंसर -1/2 e⁻x²। ये क्या हो गया बेटा? मेरा आंसर प्लस c। ओके, ऐसा कोई आपको आंसर मिलेगा। चलिए, आई होप कि आपको पता चल रहा होगा ये कैसे किया। x², मुझे यही देखना है कौन सी टर्म का आपको डेरिवेटिव क्वेश्चन के अंदर मिल रहा है, उस टर्म को आपको t एज्यूम कर लेना है बस, और कुछ नहीं। सपोज यहां पे ऐसा सोचिए सर, यहां पे 2 कहां पे? 2 नहीं होगा तो कांस्टेंट का हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट आप डिवाइड में भी दे सकते हो। ओके, इसका कोई क्वेरी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 आप देखिए। तो जैसे ही आप 18 देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ये सब हमको नहीं आता, लेकिन मैं आपको जरा सा हिंट दूंगा, आपको पता चल जाएगा
आपको ये पता है कि अगर मैं d by dx ऑफ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करूंगा तो 1/1 plus x square है। ओके, ये याद होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको अब तक जो बोलता था कि डेरिवेटिव के फॉर्मूला भी आपको आने चाहिए। तो इन शॉर्ट यहां पर मैं फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल 1/1 plus x, तो मैं सम को ऐसे लिखूंगा e raised to tan इनवर्स x into 1/1 plus x square into dx। okay, now take tan inverse x is equal to, मैं कोई t assume करता हूं, तो इसका डेरिवेटिव 1/1 plus x square into dx is equal to dt लिख सकता हूं बच्चे। यस, तो आप इसकी जगह पे dt लिखोगे e raised to यहां पे t into t, e raised to t का e raised to t plus c। अब t की वैल्यू वापस क्या रखेंगे, e raised to tan inverse x। ये हो गया आपका आंसर। ओके, एकदम इसी सम तरह से तो आपको क्या देखना था, मुझे tan इनवर्स की डेरिवेटिव की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो ये आप आराम से सब कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 19 और उसके बाद जो 20 दिया है वो दोनों एक जैसे हैं। ओके सर, यहां पे मुझे अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है तो यहां पे अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि e raised to 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, e raised to 2x into 2 plus 0। तो ऐसी कोई वैल्यू आपको ऊपर नहीं दी थी, यहाँ पे पूरी की पूरी रेज टू 2x minus 1। ओके, तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं एक काम करूं कि ऊपर से e raised to x को कॉमन निकालूंगा तो e raised to x माइनस इसके पास e raised to 2x, तो एक e raised to x निकल जाएगा, इसके पास एक भी नहीं, तो 1/e raised to x यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। अब यहां से भी e raised to x को कॉमन निकालेंगे, इसके पास 2 था तो 1 निकल गया, प्लस यहां पे 1/e raised to x बन गया। ओके, ये दोनों पर बन गया। सर इन शॉर्ट मेरा क्वेश्चन कुछ अब ऐसा बनेगा, e raised to x minus e raised to minus x अपॉन e raised to x plus e raised to minus x into dx। ओके, नाउ अब अगर आप नोट कर रहे हो बेटा, तो e raised to x plus e raised to minus x का नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर सेट हो गया। देखो लेट e raised to x plus e raised to minus x को अगर मैं t एज्यूम करता हूं तो e raised to x plus e raised to minus x into minus 1 और dx is equal to dt। तो ये जो है वो मेरा क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया इसका नीचे वाला। तो मेरा सम कुछ ऐसा बन गया, i is equal to ऊपर dt रह गया, नीचे आ गया t, ये हो गया log mod में t plus c, ये हो गया log mod में t, t की वैल्यू क्या रखेंगे e raised to x plus e raised to minus x, ये हो गया आपका आंसर। ओके बेटा, प्लीज एक बार नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 19 तक। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसको आप 19 के साथ कंपेयर करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 को अगर मैं 19 के साथ कंपेयर करूंगा, e raised to 2x यहाँ पर माइनस e raised to minus 2x और यहाँ पे क्या था -1। ओके, तो अगर आप इस सम के कंपेयर में ये सम देखोगे तो 20 और ज्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मिल जाएगा। कैसे, टेक अगर मैं ऐसा सोचा e raised to 2x plus e raised to minus 2x को अगर मैं t एज्यूम करता हूं तो e raised to 2x का डेरिवेटिव e raised to 2x into 2 plus e raised to minus 2x का डेरिवेटिव e raised to minus 2x into minus 2 dx is equal to 2। ओके, ये आपको पता है। अब मैं 2 को बाहर निकालूंगा तो e raised to 2x minus e raised to minus 2x into dx is equal to 2। तो सर इतनी जो वैल्यू आपको दिख रही है वो आपका न्यूमरेटर है। ओके, तो 2 को यहां से उठा के डिवाइड में दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है। ओके, तो 2 को मैंने यहां पे मल्टीप्लाई में से डिवीजन में, नाउ आपका सम कुछ ऐसा बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt by 2 अपॉन t बन गया सिर्फ एकदम इजी 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt 1/2 log mod में t plus c। तो आंसर क्या आएगा 1/2 log mod के क्या हमने एज्यूम किया था बेटा e raised to 2x यस प्लस e raised to minus।
आपको ये डाउट होगा सर हमें पता कैसे चलेगा हमको क्या एज्यूम करना है। ओके, तो एक कॉमन सेंस की बात होती है कि आपको डेरिवेटिव आना चाहिए। अगर डेरिवेटिव आता है तो आप ये समझ सकते हो कि e⁻²x का e⁻², और यहाँ पे जो प्लस दिया है तो यहाँ पे पावर माइनस है, तो डेरिवेटिव होगा तो यहाँ पे जो पावर है वो डेरिवेटिव के बाद -2x का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इन शॉर्ट e⁻²x माइनस e⁻², ऐसा बनेगा। तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया, तो मैंने ऐसा ही किया। ओके ना, और प्लीज क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों सम आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। सर यहीं से हमने e⁻² क्यों निकाला, यहाँ पे क्यों कॉमन नहीं निकाला, यहाँ पे हमको जरूरत ही नहीं है बेटा। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डायरेक्टली डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, इसलिए मैंने e⁻² को कॉमन निकाला ताकि ऐसा बने। और यहाँ पे देखो 2x, तो यहाँ पे x वाला, ये दोनों सम सेम ही है, लेकिन सेम करने के लिए एक स्टेप करना पड़ेगा। ओके, प्लीज नोट डाउन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 से हम अगर आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि tan² 2x माइनस, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए हमारे पास स्क्वायर के अंदर किसका फॉर्मूला है, तो सेक का स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है और कोसेक का स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। ओके, बाकी tan² का अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो tan² का अपने पास इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, नॉट, लेकिन अपने पास एक आइडेंटिटी है कि भाई 1 प्लस tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। ये हम 9th 10th में पढ़ के आए, 9th 10th के अंदर और 11th साइंस के अंदर ये आइडेंटिटी हम देखें। ओके, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे tan² की जगह पे अगर मैं sec² के अंदर कन्वर्ट करूं ताकि मेरे पास जो फॉर्मूला है वो sec² में, sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x। तो tan² को सब्जेक्ट बनाएंगे sec² - 1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा sec² 2x - 3 - 1 into dx। अब आप इजीली sec² का इंटीग्रेशन कर सकते हो, sec² का इंटीग्रेशन होता है tan 2x - 3, लेकिन एंगल क्या है 2x - 3, x के साथ मल्टीपल में कौन है 2, तो डिवाइड में 2 माइनस x प्लस c, ये हो गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, अब यहाँ पे डायरेक्टली sec² दिया है सर, इसका अपने पास फॉर्मूला है, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec² का क्या होता है tan 7 - 4x अपॉन -4x प्लस c। सर -4 क्यों लिखा, जस्ट बिकॉज x के साथ मल्टीपल में जो भी होगा वो आपको डिवाइड में देना है, ये आपको याद रखना। ओके, चलिए 23 अगर नंबर का सम हम देखेंगे बच्चे, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि d/dx ऑफ sin इनवर्स का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो 1/√में 1 - x² मिलेगा। ओके, तो यहां पे अगर सम को मुझे लिखना है तो ऐसे लिखूंगा sin इनवर्स x into 1/√1 - x² into dx। इन शॉर्ट मेरे फंक्शन का उसके बाजू में डेरिवेटिव है। ओके, हम जो फॉर्मूला पढ़े थे f(x) की पावर n into f' dx, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए आंसर क्या आएगा f(x) की पावर n+1, डिनोमिनेटर में n+1 प्लस c। ओके, लेकिन हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे कि भाई sin इनवर्स x को मैं अगर t लिखूंगा तो इसका डेरिवेटिव 1/√1 - x² into dx is equal to dt हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू मुझे क्या पता चल गई dt, तो सब कुछ ऐसा बनेगा I is equal to इंटीग्रेशन t into dt, तो ये हो गया t² 2 प्लस c। तो मैंने आपको बोला था f(x) की पावर n+1, यहाँ पे पावर 1 है, sin इनवर्स की पावर क्या है 1, तो 1 + 1 तो 2 होती, यहाँ पे आएगा sin इनवर्स x का होल पावर 2/2 प्लस c। कोई स्टूडेंट ऐसा ना करे इनवर्स मतलब -1 into 2 तो -2, ऐसा नहीं होगा बेटा, ये इनवर्स प्रोसेस अलग होगा। ओके, इनवर्स जो होगा वो बाइजेक्टिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, तो आपको यहाँ पे पावर की पावर का मल्टीप्लाई नहीं करना, ये हमें ये समझना है sin इनवर्स का स्क्वायर बाय 2, ऐसा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में डायरेक्टली लिया है। 26 मुझे क्या बोल रहा है बच्चा, आपको यहाँ पे एक चीज याद रखें, सब्स्टिट्यूट किसको करें, अजीबोगरीब पावर, अजीबोगरीब एंगल, ऐसी चीजों को मैं जनरली सब्स्टिट्यूट करता हूं। ओके, एक वेरिएबल में से दूसरे वेरिएबल में, यहां पे आप कभी भी कोस के साथ ऐसा एंगल नहीं देखते,
नहीं देखते हो। ओके, तो अंडर रूट एक्स को मैं टी लूंगा, अगर इसका डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स इनटू dx इज इक्वल टू dt होता है, तो आपके पास इतनी वैल्यू है, यस है, देखिए। ओके, तो आपका सम i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ पे cos t इनटू 2 को राइट हैंड में देना पड़ेगा, यहाँ पे 2 dt। ये भूलना नहीं है बेटा, ये क्यों भूलना नहीं है, क्योंकि मेरे पास 1/√x इनटू dx इतनी ही वैल्यू है, देखिए। तो इसको सब्जेक्ट बनाऊंगा तो 2 मल्टीप्लाई में जाएगा राइट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ पे हम cos का इंटीग्रेशन sin t, आगे 2 है प्लस t की वैल्यू वापस रखेंगे, मेरा आंसर आ गया 2 sin √x प्लस c, 2 रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद अगर मैं देखूं तो 24 एंड 25 मैं आपको दो सम कराने वाला हूं। ओके, आप अब तक जो भी देखे उसके अंदर एक चीज कॉमन थी, क्या सर? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में सेट होता होगा। हाँ, तो अगर मैं यहां पे देखूं cos का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन। ओके, इसका डेरिवेटिव होगा -6 sin, इसका डेरिवेटिव होगा +4 cos। ओके सर, मेरे पास ऐसी चीज न्यूमरेटर में नहीं है, मेरे पास न्यूमरेटर में क्या है? अगर मैं यहां से 2 को कॉमन निकालूं तो -3 sin x प्लस 2 cos x। हाँ सर, ये चीज है मेरे पास न्यूमरेटर, देखिए 2 cos x -3 sin x। ओके, ये चीज है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वहां से कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा, और वो चीज कौन सी होगी? क्योंकि मेरे 2 होगी, या फिर अब ऐसा करो कि लेट 6 cos x, अच्छा पहले कॉमन निकाल देते हैं, आपके लिए इजी रहेगा। क्या कॉमन निकालूंगा? 2 कॉमन निकालो, यहां पे बनेगा 3 cos x प्लस 2 sin x dx। ओके, ना अब लेट 3 cos x प्लस 2 sin x को मैं कोई t एज्यूम करता हूं, तो इसका डेरिवेटिव होगा -3 cos x प्लस 3 sin x होगा बेटा, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा और इंटीग्रेशन cos का प्लस साइन होगा। अब साइन का डेरिवेटिव होगा पॉजिटिव cos इनटू dx इज इक्वल टू dt। ये स्टेप के बाद आपको डेरिवेटिव भी करना होगा, तो आपको याद रहना चाहिए। मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर के अंदर जो इतनी चीजें हैं वो मुझे यहां पे मिल गई है। ओके सर, उसकी वैल्यू लिखेंगे, dt लिख दिया, देखिए इसकी जगह पर मैंने ये dt लिख दिया। अब नीचे क्या होगा कि मेरा एकदम इजी सम हो गया, log mod में t प्लस c 1/2 log mod में t की वैल्यू क्या रखी हमने? 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलिए अब कहीं पे आप ऐसा भी देखोगे यहाँ पे 1/2 है तो पूरे का अंडर रूट दिया हो सकता है, अगर 1/2 नहीं लिखना है तो पूरे का अंडर रूट दो, अगर अंडर रूट नहीं देना तो आगे 1/2 बात एक ही। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 सम वैसे तो देखने में एकदम इजी लग रहा है, लेकिन आप तो थोड़ा कंफ्यूज होंगे। अब एक चीज समझो, 1/cos स्क्वायर मतलब क्या होता है? सेक स्क्वायर। ओके, sec square x into dx, और इस टर्म को नीचे से ऊपर लेके जाइए कि भाई 1 माइनस 10x की पावर माइनस, ऐसे आप लिख सकते हो। या फिर चलिए काम करते हैं, ऐसे नहीं लिखना है सर, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऐसा लिखिए कि भाई ये sec स्क्वायर x है और नीचे है 1 माइनस 10x का होल। अगर एक चीज आप नोट किए हो अब तक कि भाई 1 माइनस 10x, या फिर इसका मैं डेरिवेटिव करूं तो 0 माइनस 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x इनटू dx इज इक्वल टू dt, ये होता ही। ओके, तो आपको ये चीज पता चल गई कि भाई sec स्क्वायर इनटू dx की जगह पे अगर माइनस dt लिख सकता हूं तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेट, यहां पे माइनस dt लिखा, नीचे 1 माइनस 10x की पावर 2 है तो यहां पे t की पावर 2 हो जाएगी बेटा, माइनस को बाहर निकालो, t की पावर -2 dt, माइनस बाहर है। ओके, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या आएगा? x रेज़ टू 8 का जो पावर है उसमें 1 ऐड करो तो t की पावर -2 प्लस 1, नीचे -2 प्लस 1 प्लस c, यहां पर -1 बनेगा, ये इसके साथ प्लस हो जाएगा, t की पावर -1 प्लस c
1/d प्लस c, तो आंसर कुछ ऐसा आएगा 1/d, e की वैल्यू क्या रखेंगे 1/1 माइनस 10x, ये हो गया बेटा आपका आंसर। ओके नाउ तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 26 सम तक की है, 26 आगे नहीं कराया, ओके वहां तक हमने सम सॉल्व किए। ओके बाकी के सम जो भी होंगे वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक आप प्लीज इसको प्रिपेयर